सेवन शरीफ एक छोटा शहर है और उसकी हैसियत एक तहसील की है। की आबादी में एक चौथाई शिया हैं या इससे भी कम, लेकिन क़ज़िया करबला की याद में सेवन शरीफ जैसा कोई शायद शहर होगा पाकिस्तान में जहां हज़रत इमाम हुसैन और शुहदाए करबला की याद में इतना मातम और मातमी जुलूस या काफ़िले निकाले जाते होंगे। मुहर्रमुल हराम आते ही तमाम मोमिनीन अपनी ड्यूटी पर फाइज हो जाते हैं। आशूरा में किसी को पता नहीं चलता कि कौन सुन्नी है तो कौन शिया है, कौन सैयद है तो कौन हिंदू है। सिर्फ हुसैनी नज़र आते हैं। हर कोई अपनी मोहब्बत और अक़ीदत के मुताबिक, अपनी औकात के ऐन मुताबिक लंगर न्याज चलाता है और हज़रत इमाम हुसैन के काफ़िले वालों की खिदमत में हाज़िर रहता है। सेवन शरीफ और आसपास में ये कहावत सदियों से मशहूर है। 9 तारीख को हज, 10 को ईद और 11वीं तारीख से आशूरे की तैयारी। इमाम बारगाहों मजालिस के मकामात को साफ़ किया जाता है और मरम्मत भी की जाती है। ज़िलहज महीने की 20 तारीख से मुर्शिद सकी लाल शहबाज कलंदर की दमाल का सुर तब्दील करके मातम वाला सुर आलापा जाता है, जिसको डनके की तब्दीली कहते हैं। ये 12 मुहर्रमुल हराम तक कायम रहता है। इस दौरान मुहर्रमुल हराम के काफ़िलों की तैयारियां अपने मराहिल में होती हैं, जिसमें तमाम अलम पाक की बैरकें, मज़ारात की चादरें सिलवाई जाती हैं जिनका रंग काला होता है, यानी लाल कलर से स्याह कलर किया जाता है। यहाँ पर काले रंग से मुराद हज़रत इमाम हुसैन का मातम है। ताबूत या ताज़िए जहाँ पर रखे जाते हैं उनको पेड़ कहा जाता है। इन पेड़ों की मरम्मत और सफाई की जाती है और चूने से कलर किया जाता है। काफ़िले निकलने वाली और इख्तिताम वाली जगहों को भी साफ़ किया जाता है, जिसमें इमाम बारगाहें, काफ़ियाँ और दीगर आस्थानें शामिल हैं, जिनमें पीर पोता, सब्ज़वारी कब्रिस्तान, तजर, करबला शामिल हैं। सैयद साबित अली शाह के मकबरे की मरम्मत और सफाई का काम लक्यारी सादात के बिले है। उसी तरह मखदूम मीर कल्ला की मज़ार की सफाई वगैरह सब्ज़वारी सादात करवाते हैं। खातरी से नहीं कह सकते, लेकिन सेवन शरीफ के आसपास में क़ज़िया करबला की याद कब से मनाई जा रही है। अलबत्ता शायद ही मिलती है कि हज़रत इमाम हुसैन की याद में निकलने वाले काफ़िले तालपुरों के शुरुआती दौर से आज तक जारी हैं। सैयद साबित अली शाह सिंधी मरसे का बानी है और उन्होंने हज़रत इमाम हुसैन की शहादत को अपने मरसे में ऐसे बयान किया है कि करबला का क़ज़िया आँखों देखा मंजर सामने आ जाता है, और जब मोमिनीन सैयद का मरसिया पढ़ते हैं तो इमाम हुसैन की मोहब्बत और करबला के वाक़े को याद करके हर आँख नम हो जाती है। 28 ज़ुलहज को सबसे पहले बोदला सिकंदर के अलम पाक की बैरक और 29 ज़ुलहज को मुर्शिद सकी लाल शहबाज कलंदर के अलम की बैरकें तब्दील की जाती हैं। तमाम मज़ारात और कब्रों की चादरें और गिलाफ स्याह रंग में तब्दील किए जाते हैं। सेवन शरीफ की तमाम ज़ियारात अलम पाक के कपड़े स्याह कलर में तब्दील किए जाते हैं। यकम मुहर्रमुल हराम को कलंदरी दमाल बंद हो जाती है। यकम मुहर्रमुल हराम से सेवन शरीफ में मातमी जुलूस निकलना शुरू हो जाते हैं। तमाम मोमिनीन के लिबास काले, घरों में चारपाइयाँ या मंजियाँ उल्टी की जाती हैं, अलम पाक को सजाया जाता है। मुहर्रमुल हराम की तमाम रसूमात नहायत अक़ीदत, एहतराम, नम आँखों और ग़म हुसैन से मनाई जाती है। हज़रत इमाम हुसैन की याद में तकरीबन 20 या इससे भी ज़्यादा मजालिस पढ़ी जाती हैं। इन मजलिसों में तमाम अंबिया से लेकर मौला अली और हज़रत इमाम हुसैन की शहादत तक तारीख़ी वाक़यात बयान किए जाते हैं। हज़रत इमाम हुसैन की शहादत, तमाम शोहदा की सच्चाई, हक़ परस्ती, बुलंद किरदार, बहादरी और सखावत बयान की जाती है। पाकिस्तान भर से मुख्तलिफ़ शहरों के आलम व ज़ाकिर मजालिस में पढ़ने के लिए आते हैं। मजलिस में ख़वातीन का अलग पार्टीशन बनता है। मजलिस में वक्तन फ़वक्तन मोमिनीन के रोले और आहुजारी की आवाज़ें या अली और या हुसैन के नारे लगते रहते हैं। हज़रत इमाम हुसैन के मातम के सिलसिले में सेवन शरीफ में जो ताज़िए, झूले, जुलजना और सेजे निकाली जाती हैं, उनके साथ जुलूस भी निकलते हैं। पहली तारीख़ों में छोटे जुलूस निकाले जाते हैं और आखिरी तारीख़ों में बड़े जुलूस जो 1 किलोमीटर तक के फासले पर भी जाते हैं निकाले जाते हैं। इन काफ़िलों में हर एक काफ़िले में अंदाज़न 30 ऊँट होते हैं। एक बड़े काफ़िले का मंजर पेश किया जाता है और हज़रत इमाम हुसैन की याद में लाखों मोमिनीन अज़ादारी करते हैं और शामिल होते हैं। तमाम सादात फ़ुकरा भी शामिल होते हैं। सेवन शरीफ के अवाम भी शामिल होते हैं। लेडीज़ के लिए अलग पार्टीशन होता है, मर्दों के लिए अलग अलग होता है। बच्चे, मर्द, हज़रात, ख़वातीन, तमाम जो लोग हैं वो हज़रत इमाम हुसैन की मातमदारी में शामिल होते हैं। हर कोई अपनी ड्यूटी निभाता है। कोई अपने लंगर चलाता है, कोई मातम कर रहा होता है, कोई सबील चला रहा होता है, कोई
علم لے کر آگے بڑھتا ہوا ہے۔ سخی لال شہباز قلندر کی نگری میں یہ ایک ایسا ماحول ہوتا ہے اس وقت جو حضرت امام حسین کی یاد اور کربلا کے شہداء کی یاد تازہ کر دیتا ہے۔ کربلا کی یاد میں سیون شریف میں کربلا کی ایک کافی بنائی گئی ہے، جہاں پر 8 اور 10ویں محرم الحرام کو ذوالجناح اور تازیوں کے ساتھ قافلے نہر ہوتے ہیں۔ جلوسیہ قافلے کے آگے پیچھے پولیس و دیگر سیکیورٹی کا عملہ موجود رہتا ہے۔ سادات اور معزز شہریوں کے ساتھ اعلیٰ افسران بھی تعینات ہوتے ہیں۔ کئی ایمبولینس اور ڈاکٹرز میڈیکل اسٹاف بھی موجود ہوتا ہے۔ تمام شیعہ، سنی، ہندو و سادات قافلے میں شامل ہوتے ہیں اور اللہ کے فضل و کرم سے صدیوں سے لے کر آج تک کوئی فساد نہیں ہوا سیون شریف میں۔ سیون واسیوں کی یہ تاریخی رواداری ہے کہ جس گلی سے ماتمی قافلہ گزرتا ہے، پھول اور گلاب کی پتیاں نچھاور کرتے ہیں۔ اپنے گھر کی چھت سے اپنے گھروں کے دروازے پر سبیل امام حسین اور نیاز لے کر کھڑے رہتے ہیں۔ پاکستان بننے سے پہلے جب یہاں پر ہندوؤں کی زیادہ اکثریت تھی تو وہ اپنے محلے اور گلی کوچوں پر جب بھی امام حسین کا قافلہ آیا کرتا تھا تو لنگر نیاز وہ بھی چلایا کرتے تھے۔ قافلے کے ساتھ سبیر اور لنگر نیاز بھی چلتا رہتا ہے تاکہ تمام قافلے والوں کو بھوک اور پیاس نہ لگ سکے۔ کامل کربلا میں آیا جنگ جوان، دھرتی دھبی لرزی، تھر تھلیا آسمان، کرہ ہوئی کان، ہو نظارو نیہ جو۔ شاہ عبداللطیف بٹائی۔ اس کا ترجمہ اس طرح ہے کہ اللہ والے یعنی حق کی راہ پر چلنے والے کربلا میں جنگی پہلوان آ پہنچے۔ زمین ہل گئی، آسمان لرز گئے۔ ان کو پرواہ نہیں تھی تکلیفوں کی، کیونکہ یہ اللہ کی محبت کا نظارہ تھا، یعنی امتحان کی گھڑی تھی۔